लिए। और बेसिकली मेरा जो कहना था कि जो अभी आपको, उम्मीद करता हूँ मेरी जो डिस्प्ले है अभी आपको क्लियरली दिख रही होगी, तो कृष्ण जी की जो ट्रेनिंग है 2.0, उसमें आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे, जब भी हम किसान की खेती की बात करते हैं और किसान की मेहनत की बात करते हैं, फसल की बात करते हैं, पैदावार को बढ़ाने की बात करते हैं, किसान के प्रॉफिट की बात करते हैं, इवन हमारी गवर्नमेंट खुद बात करती है कि किसान की इनकम को डबल करना है। तो पैदावार को डबल करने का मतलब है कि ये नहीं है कि जिस खेत के अंदर, जिस मिट्टी में जो पहले 1 बीघा के अंदर आपको 8 से 10 मन यानी 40, आपको 2 से ढाई कुंटल 4 कुंटल तक पैदावार दे रहा है, उसको हम अचानक से 6 कुंटल 8 कुंटल पे ले जाएंगे। तो उसका मतलब है कि आप उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो अब जो समय है वो ये है कि आपको पैदावार बढ़ाने के लिए अपनी मिट्टी को अच्छा करना होगा। मिट्टी से मतलब है वो जमीन, वो भूभाग, वो आपका एरिया जहां पर आप खेती करते हैं। अब इस मिट्टी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई इसको मिट्टी कहता है, कोई मृदा कहता है, कोई धरती कहता है, कोई भूमि कहता है, कभी पृथ्वी के नाम से इसको जाना जाता है, कोई धरा कहता है, या भूभाग या भूमंडल। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम। तो खेती योग्य जमीन जहां पर पौधा उग सके, आप इस जमीन के अंदर देखेंगे, इस हिंदुस्तान के अंदर ही, भारत में ही बहुत सारी खेती योग्य है, लेकिन उसमें कुछ ही भाग पर खेती की जा सकती है, लेकिन कुछ भाग पर नहीं की जा सकती। उसका कारण क्या है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि मिट्टी भी जीवित होती है। और जीवित मिट्टी से मतलब क्या है? यानी मिट्टी के अंदर भी क्या जीवन है? उसके अंदर भी जीव है। क्या मिट्टी के अंदर भी कोई सांस लेता है? हाँ, बिल्कुल लेता है। तो मिट्टी को समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि अब जो खेती है, गैल्वे कृषि के आने वाले प्रोडक्ट, वो एक हाईली साइंटिस्ट बेस्ड और एक अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट होंगे। तो आप जब भी अपने खेतों में इसको प्रयोग में लाएंगे या किसी को आप इसको समझाएंगे, तो आपको मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको जरूरी है कि मिट्टी होती क्या है। मिट्टी को समझने के लिए आप देखेंगे मिट्टी की बनावट कैसी होती है। मिट्टी की बनावट को समझने के लिए अगर हम मिट्टी को समझे, तो मिट्टी के हवा जो है 25% होती है, पानी उसके अंदर 25% रहता है, 45% जो है उसके अंदर खनिज रहता है, और बाकी का जो 10% बचता है, अगर मैं 100% की बात करूं, तो उसके अंदर होते हैं सूक्ष्म जीव, यानी छोटे छोटे जीवाणु। और होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? जो पौधे की सड़ी गली पत्तियां, राख, जो भी चीज उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिला रहता है, वो होता है ह्यूमस। और 5% होता है कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम कार्बन कहते हैं। कार्बन से आप समझिए, जो आप नॉर्मली कालस जो दिखाई देते हैं, जो काला आपको दिखाई देता है, कार्बन होता है। जीव, जीवित जीवाणु और इस कार्बन का मिट्टी के अंदर बहुत बड़ा रूप है, या कहें कार्य है। पूरे भारत के अंदर अगर मिट्टी में जीवित जीवाणु ना हो, कार्बन ना हो, और बाकी के तीनों चीजें, पानी भी है, हवा भी है और खनिज भी है, ये 3 चीज हैं, और उसमें जीवित जीवाणु नहीं है, कार्बन नहीं है, इसका मतलब वहां पर खेती करना संभव नहीं है। जीवित जीवाणु से मतलब है कि जीवाणु होना चाहिए, कार्बन की मात्रा 5% के आसपास होना चाहिए, तभी उसमें खेती करना संभव हो सकता है। तो यह है बेसिकली कार्बन से संबंधित। ठीक है। तो यह है मिट्टी के बनावट, यानी जीव, अगर मिट्टी के अंदर उसमें कार्बन है तो वो संभव रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखते हैं मनोज, में कुछ एरर आ रहा है मेरे स्क्रीन नहीं ठीक है, पे। दिखा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि किसानों को अपनी मिट्टी में एनपीके की मात्रा को जानना बहुत जरूरी है। आज सभी देखते हैं किसान जो है वो लगातार जो है एनपीके इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल के, रासायनिक के रूप में एनपीके डालते हैं, एनपीके डालते हैं। जो मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखा रहा हूं, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक साइट है, जो कि पूरे भारत को मैंने सिर्फ 3 गोला में दिखाने की कोशिश की है। एन पहला गोला जो है वो नाइट्रोजन को बताता है, दूसरा गोला जो आप देख रहे हैं वो हमारा फास्फोरस को बता रहा है, और तीसरा जो है वो हमारा पोटेशियम को बता रहा है। पूरे भारत की मिट्टी को, गवर्नमेंट की एक साइट है, वहां से आप अपने राज्य का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने तालुका तहसील का डेटा निकाल सकते हैं। आज किसान अगर हम देखें, तो नाइट्रोजन जो है पूरे भारत में 68% जो है वो नाइट्रोजन की कमी है पूरे भारत की मिट्टी के अंदर। और आप देख रहे हैं टन, यानी कितने हजार बैग यूरिया मिट्टी में डाला जा रहा है।
उसके बावजूद भी आज 69%, 68.9% मिट्टी ऐसी है भारत की जिसमें नाइट्रोजन की कमी है। सिर्फ 30%, 29.6% ही ऐसा है जहां पर हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी है। ठीक है। अब हाई जिसमें बहुत ज्यादा कम है, ऐसी मिट्टी भी हमारे पास में मौजूद है। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए करना क्या है बेसिकली, यूरिया जो हम पहले से डाल रहे हैं उसका क्या हो रहा है, वो हमारी मिट्टी के अंदर जा रहा है और जाकर वो दूसरे रूप में बदल जा रहा है, और हमारी फसल को जो यूरिया मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं पा रहा है। जिसको हम कहते हैं कि यूरिया मिट्टी में है, नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में है, लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, यानी एक तरीके से एक स्टोर में जाकर बंद हो गई है मिट्टी के अंदर, और पौधा उसको ले नहीं पा रहा है। तो इस वजह से किसान को ज्यादा और हमारा यूरिया डालना पड़ रहा है। तो यानी 68% से ज्यादा मिट्टी ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन की कमी है। अब कमी से मतलब है इसको नाइट्रोजन के केमिकल के रूप में पूरा करना चाहते हैं, तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको नाइट्रोजन केमिकल के रूप में ना डालकर ऐसे जीवों की संख्या को बढ़ाना है जो आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन जो पड़ी हुई है, जो स्टोर में जमा है, बंद पड़ी हुई है, उसको दोबारा से चालू करके आपकी फसल को दे सके। ये डेटा बहुत जरूरी है, आप अपने स्टेट में भी इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही फास्फोरस की अगर बात करूं तो 50% पूरे भारत की मिट्टी ऐसी है जहां पर फास्फोरस की कमी है, लेकिन किसान हर सीजन में बैग भर भर के फास्फोरस डालते हैं, एनपीके डाला जाता है, लेकिन फिर भी मिट्टी के अंदर उसकी कमी रहती है। कमी क्यों रहती है? क्योंकि वो फास्फोरस जो है मिट्टी में जाकर चिमड़ जाती है या बंध जाती है, दूसरे रूप में बदल जाती है, और जिसको पौधा ले ही नहीं पाता है। यानी मुझे कोई ऐसा जीव चाहिए जो फास्फोरस को, पड़ी हुई फास्फोरस को मेरी जमीन में से दोबारा से एक्टिव करके और सोए हुए को फिर दोबारा कन्वर्ट कर। हमारी पोटेशियम का हाल है, 55% ऐसी मिट्टी है जो कि हाईली पोटेशियम डेफिसिट है। यानी डेफिसिट से मतलब है कि पोटेशियम की कमी है, लेकिन हम तो इतना एनपीके डाल रहे हैं, 19 19 डाल रहे हैं, 35 0 डाल रहे हैं, 00 57 डाल रहे हैं, 00 19 डाल रहे हैं। ये केमिकल फॉर्म में आने वाले एनपीके की कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूं। अगर आप किसान परिवार से हैं तो आप इसको देखेंगे कि आपके घरों में इस तरीके के 50 50 किलोग्राम के बैग आपको इस तरीके के मिलेंगे, जिसमें 19 19 19 होगा, 35 होगा, 17 का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन डालने के बाद सारा जा कहाँ रहा है? पौधा तो ले ही नहीं रहा। और जमीन में जाने के बाद भी जमीन को जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कहते हैं कि उसमें तो 55% पोटेशियम की कमी है। तो पोटाश गई कहाँ? पोटाश जो है दूसरे रूप में कन्वर्ट होकर उसी मिट्टी में जमा हो गई। अब हमको भविष्य में ऐसी खेती करनी है कि पोटाश की मात्रा कम डालेंगे, और साथ में जो पड़ी हुई पोटाश है उसको दोबारा से एक्टिव करके हम अपनी फसल को दोबारा से उसको देंगे। तो उसके लिए जरूरी है हमको बायो फर्टिलाइजर्स को और फर्टिलाइजर्स को समझना जरूरी है। अगर मैं दूसरे शब्दों में देखूं तो एक अच्छी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कितनी होनी चाहिए? 2 से 4% काफी है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मिट्टी को। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो वो पॉइंट में चाहिए, 0.2% से 0.5% होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम 2 से 4% चाहिए। अगर अनुपात में इसको देखूं तो 4:2:1 में होना चाहिए। लेकिन हमने इतनी ज्यादा डाल दी और वो मिट्टी में जाकर दूसरे रूप में बदल गई, और जिसकी वजह से आज पौधा उसको ले ही नहीं पा रहा, फिर हमको 50 किलोग्राम का दूसरा बैग डालना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम पुराने वाली जो पहले से पड़ी हुई है उसी को ही दोबारा एक्टिवेट कर ले। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करके गैलवे आपके लिए नई एक प्रोडक्ट की रेंज लेके आई है। और वो प्रोडक्ट है जो कि आपको लाइसेंस के माध्यम से स्टेबल बिजनेस देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, और साथ के साथ अपने नेटवर्क में जुड़े हुए लोग और आपके साथ जुड़े हुए किसान परिवारों को दोबारा से उनकी लागत और उसकी पैदावार को अच्छा करने के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। अब जानते हैं फर्टिलाइजर के लिए। तो फर्टिलाइजर की बेसिकली 3 कैटेगरी हैं। एक होता है रासायनिक, रासायनिक को हम अपने भाग से हटाना चाहते हैं, रासायनिक को कम करना चाहते हैं, क्योंकि रासायनिक मिट्टी में जाकर दूसरे रूप में बदल जाता है, पौधे को मिलता ही नहीं है।
मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो भाई मेरे पड़े हुए को भी काम में लेकर आए, पड़े हुए रासायनिक को भी दोबारा एक्टिवेट करे और फिर दोबारा से उसकी पूर्ति करे, और मेरे जो डालने की मात्रा है 50 किलो डाल रहा हूं तो सिर्फ 10 किलो में ही मेरा काम हो जाए, 40 किलो की कमी वहीं से पूरी हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आता है बायो फर्टिलाइजर। मुझे बायो फर्टिलाइजर में ऐसे फर्टिलाइजर चाहिए जो मेरी मिट्टी को दोबारा से एक्टिवेट कर दें, मेरी मिट्टी के अंदर जीवित जीवाणुओं की संख्या को बढ़ा दें और कार्बन की मात्रा को अच्छा कर दें, जिससे मेरी मिट्टी फिर से जिंदा हो जाए। कार्बन का डेटा भी मैं आपको दूंगा कि पूरे इंडिया की जो 5%, यानी मिट्टी के अंदर जो 5% कार्बन होना चाहिए वो दिन पे दिन कैसे घटता जा रहा है, माइक्रोब्स यानी जीवित जीवाणुओं की संख्या कैसे घटती जा रही है, उसका भी डेटा मैं आपको दूंगा, और ये लिंक आप सभी के पास होगा। आप अपने तालुका का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने एरिया का डेटा ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट से निकाल सकते हैं, ये सबके लिए है, पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। दूसरा होना चाहिए हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है पौधे में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से, छोटे छोटे पोषक तत्व, कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज की वजह से जो कमी आती है उसको भी पूरा करना है। यानी मेरा पौधा कुपोषित ना रहे, पोषित रहना चाहिए। कुपोषित का मतलब है कि उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। साथ के साथ हमें चाहिए बायोस्टिमुलेंट। बायोस्टिमुलेंट आज की जरूरत है। आप जो देखते हैं कि फार्मर जो है बड़ी बड़ी बाल्टियां, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 5 किलोग्राम की ऐसी बाल्टियां जो है वो आपके नाइट्रोजन के अंदर यानी यूरिया के अंदर मिलाकर इस्तेमाल में लाते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, वो पौधे को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब उसकी बढ़वार को अच्छा करते हैं, रंग को अच्छा करते हैं, जड़ों का विकास करते हैं। तो अब हमें चाहिए ऐसे प्रोडक्ट जो बायोस्टिमुलेंट के अंदर बहुत अच्छी कैटेगरी में हो। और साथ के साथ में मुझे अगर कीटनाशक और उन सबसे बचने के लिए चाहिए तो मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि मेरे पौधे के पत्ते के ऊपर जो भी दवाई डाली गई है, जो भी चीज हम उसमें डाल रहे हैं पत्ते के ऊपर, उसके अच्छे से फैलाए और लंबे समय तक उसको उस पत्ते के साथ में चिपका कर रखे, जिससे कि प्रोटेक्शन एरिया से मतलब है कि जितना लंबे समय तक आपके पत्ते के ऊपर जो स्प्रे का असर है वो बना रहेगा, उतने दिन तक आपकी फसल को कोई भी जो कीटक है, जो कीड़े हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये सभी चीजें गैल्वे आपके लिए लेकर आ रही है एक ही, बेसिकली मैं कहूं कॉम्बो के अंदर कहिए, सॉल्यूशन के अंदर कहिए, या जीरो से लेकर आपको हार्वेस्टिंग तक का पूरा सॉल्यूशन। तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप पौधे को समझें, पौधा क्या है, पौधे के जीवन कहां से शुरू होता है। क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर जो है वो एक ऐसा पेशेंट है, इसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। खेती जो है वो एक ऐसा पेशेंट है जो बोल नहीं सकता। यानी आप डॉक्टर हैं और पौधा पेशेंट है आपका, वो बोल नहीं सकता, आप वो आपको बता नहीं सकता, वो क्या करता है वो दिखाता है। कभी पत्ता पीला हो गया, कभी मुरझा गया, कभी जड़ खराब हो गई, कभी उसका फल गिर गया। तो आपको उसको स्मार्टली समझना है, भाई इसका इशारा क्या है, क्या दिखाना चाह रहा है, और उसको दिखा करके उसको समझ के जो उसको देखना है और उसको समझ करके उसकी बीमारी का इलाज कर लेना है। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने पेशेंट को जीरो से लेकर लास्ट तक पूरा जीवन को समझना है। एक पौधे का जीवन कहां से शुरू होता है, एक पौधे का जीवन शुरू होता है बीज से। बीज से यहां पर आप देखेंगे सीड कोटिंग। आजकल मार्केट में आप देखते हैं सीड कोटिंग, बीज यानी जब एक बीज आप मिट्टी में डालते हैं तो बहुत सारी मिट्टी के अंदर जो फफूंदी वाली बीमारी होती हैं वो उसको तुरंत वहीं पर पकड़ लेती हैं और वो उसको उगने ही नहीं देती हैं। तो मुझे भविष्य में ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मैं बीज के ऊपर अच्छे से लेप करके उसको उसके ऊपर चढ़ा करके बुआई में इस्तेमाल करूं, जिससे कि भविष्य के अंदर फिर दोबारा से उस पर कोई बीमारी ना लग सके। तो पहला जो चीज आने वाली है वो होगी एक तरीके से सीड कोटिंग। ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है, दूसरी चीज पे लेके जाते हैं, वो होता है हमारा बुआई यानी सॉइल की प्रिपरेशन। यानी बुआई करने के लिए आपको मिट्टी की प्रिपरेशन करना जरूरी है। और मिट्टी प्रिपरेशन करने के लिए आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी के अंदर जितने भी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, फफूंदी है, बाकी चीजें, उन सभी का भी विनाश होना चाहिए, उन सबको खत्म करना है। साथ के साथ अपनी मिट्टी के अंदर सॉइल की अंदर जो कार्बन है, जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, उसकी मात्रा अच्छी हो। क्योंकि 5 से अगर नीचे रहेगी तो आपकी मिट्टी के अंदर पौधे को वो ताकत नहीं मिलेगी, वो जीव नहीं होंगे और आपकी मिट्टी जो है वो बंजर की तरफ बढ़ने लगेगी। तो सॉइल प्रिपरेशन होती है। फिर उसके बाद होता है सीड सोइंग। सीड सोइंग का मतलब है जो बीज हमने तैयार किया उसकी आप बुआई कर रहे हैं।
और बुआई करने के बाद में फिर कुछ समय बाद, 5 से 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में फिर होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है? जर्मिनेशन का मतलब होता है उपजना, फूटना, नया पौधा बनना। ठीक है, बीज से एक पौधे का निर्माण होना। तो उसमें क्या होता है, पहले जड़ें बनती हैं, और जड़ें बनने के बाद में फिर उसमें से ऊपर की पत्तियां, कोपल निकलती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर उसमें से बनती हैं शाखाएं, और ये पौधा जमीन से कहीं ऊंचाई पर आ जाता है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और ज्यादा ऊंचा चला जाता है। और उसमें से टहनियां निकल जाती हैं, पौधे की पूरी कैनोपी, मतलब पूरा अच्छे से वो फैल जाता है। और उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांचिंग, यानी उसमें से ब्रांच, शाखाएं निकल आई। जैसे आप लोग अपनी ब्रांच लाते हैं, जैसे उसी प्रकार से अब उस पर क्या लगेगा, पहले फल लगने से पहले आता है फूल, यानी फूल की अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज के अंदर आपको ध्यान देना है कि किसान की एक कोशिश रहती है कि भाई मेरा फूल ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा फूल बनेगा, ज्यादा समय तक अच्छे से टिकेगा, झड़ेगा नहीं, जल्दी गिरेगा नहीं, तो उससे मेरे फल की मात्रा भी अच्छी होगी, जैसे आप देख रहे हैं। और ये होती है लास्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज। फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आप देखेंगे कि आपको अच्छा फल तो लग गया, लेकिन धीरे धीरे करके फल को भी बड़ा करना है। तो उसी स्टेज के क्रम में आप देखेंगे, और फल जब लग जाता है, जब वो पकने लगता है, तो आप उसको हार्वेस्ट करके, उसकी कटाई करके, तोड़ाई करके मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये होता है पौधे का जीवन चक्र। पूरे का पूरा जीवन चक्र यहाँ पर देखिए, जीरो से लेकर लास्ट तक का। अब मुझे, हम क्या कर रहे हैं, गैल्वे क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? गैल्वे भविष्य में आपके लिए एक इस तरीके का समाधान लेकर आ रहा है कि जो आपकी बीज से लेकर और फल बनने तक हर कदम पर आपका साथ देगा, एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट के रूप में। यानी हर स्टेप पे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे, बीज के लिए, मिट्टी के लिए, बुआई करते समय, जड़ बनते समय, आपकी जो है ब्रांच निकल रही है, शाखा बन रही है पौधे की, गाछ का शाखा बन रहा है, उसके लिए आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। फ्लावरिंग हो रही है, यानी फूल बन रहा है, तो उसके लिए भी अलग प्रोडक्ट होंगे। और जब आपका फल बन रहा है, फल पक रहा है, उसके अंदर फल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए भी आपको बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी अब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा एक ही रेंज के अंदर, गैल्वे कृषि के अंदर, आने वाले समय में। और ये पूरी की पूरी रेंज उन लोगों के पास में अवेलेबल रहेगी जो हमारी फ्रेंचाइजी होंगी, और एग्रीकल्चर के लाइसेंस के साथ में अपने भविष्य के लिए अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे, और आपको एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज प्रदान करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर आपने पौधे के सारे चरण को सीख लिया। यानी एक तरीके से ED, SDRD आप अपनी जर्नी से लगाइए कि कैसे PD ज्वाइन किए और आप कैसे LDD, GDD तक पहुंचे। तो ये हमारा जो GDD लेवल है वो एक तरीके से फल वाला लेवल है। इसी तरीके से जब आप ज्वाइन करते तो बीज वाला लेवल है। तो इसके बीच में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर सेट होंगे, कौन कौन से हेल्प करेंगे, उसका मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो बीज की सुरक्षा के लिए प्रोडक्ट आता है वो होता है बीज कोटिंग प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में रंग बिरंगे जो हैं आपको बीज दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हमको ऐसे सूक्ष्म जीव चाहिए, ऐसे बैक्टीरिया चाहिए जो मेरी बीज के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, उसको लेपित हो जाए, उसके ऊपर आराम से सेट होके जब मिट्टी के अंदर हम उस बीज को डालें, तो वो मिट्टी के अंदर मेरी जो बीज है उसको बीमारी से बचाए, और जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन के लिए भी उसमें मदद करे। यानी मैंने 100 बीज अगर मिट्टी में डाले तो 100 के 100 जर्मिनेट हो। ऐसा ना हो कि उसमें 50% मर गए और 50% ही हो गए। अगर 50% पौधा हो गएगा तो पैदावार गिर जाएगी। यानी आने वाले समय में गैल्वे के अंदर आपको बीज के लिए भी पहला प्रोडक्ट आपकी बास्केट में देखने को मिलेगा, जो कि प्राकृतिक तनाव को दूर करेगा, फफूंदी से कम करेगा, नाइट्रोजन आपको तुरंत अवेलेबल कराएगा, और बीज के साथ में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिट्टी में हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा। अब चलते हैं, बीज की तैयारी होगी, किसान ने बीज तैयार कर लिया। अब मिट्टी की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो मिट्टी के लिए हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए मिट्टी के अंदर कार्बन। कार्बन की जितनी अच्छी मात्रा होगी, यानी ऑर्गेनिक कार्बन, SOC बोलते हैं इसको वैज्ञानिक भाषा में देखें। SOC से मतलब है सोइल ऑर्गेनिक कार्बन। यानी अच्छी मिट्टी का सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का नंबर होना चाहिए 5। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे भारत में जहां पर खेती नहीं की जाती, वहां पर अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको 5 ऑर्गेनिक कार्बन मिल जाए। लेकिन आज जिस भाग में हम खेती कर रहे हैं वो लगातार आपका जो 5 से नीचे
गिरता चला जा रहा है, क्योंकि हर बार पौधा आपकी मिट्टी से कार्बन की कुछ मात्रा को निकाल लेता है। साथ के साथ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी उस कार्बन पे ही जीवित रहते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हम अपनी मिट्टी के अंदर, जिसमें खेत में बुआई कर रहे हैं, जिसमें पैदावार करना चाहते हैं, उसके अंदर कार्बन की मात्रा भरपूर बनी रहे। उसको बनाने के लिए भविष्य में गैलवे आपके लिए लेकर आ रहा है ऐसा प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को अपनी मिट्टी के अंदर, आपकी फसल के अंदर बनाए रखेगा और एक अच्छा एनवायरनमेंट देगा, जिससे कि आपके जीवित जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, पौधे को ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा, और ये जो प्रोडक्ट है आपकी मृदा कार्बन की क्वालिटी को बढ़ा देगा। ठीक है। आपको शायद अभी लग नहीं रहा होगा, पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है प्रोडक्ट की, तो जल्दी ही आपको, जैसे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, और बाकी और डीप जानकारी दूंगा, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। अब मिट्टी की तैयारी हो गई, अब आगे चलते हैं। आगे चलने से मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पोटाश, पोटाश से मतलब है कि हम जो एनपीके कह रहे थे, यानी देश की, जैसे अभी आपने, मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था कि 48 यानी 48 या 49% ऐसी जमीन है जिसमें पोटाश जो है वो पड़ी हुई है मिट्टी के अंदर। किसान हर बार उसको रासायनिक के रूप में डाल रहा है, लेकिन वो पड़ी हुई है और उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। तो विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली, और गैल्वे आपके लिए ऐसी एक जीवाणुओं की सेना लेकर आ रहा है, ऐसा एक प्रोडक्ट लेकर आ रहा है जो मिट्टी में पड़ी हुई पोटास को भी दोबारा से गतिशील, यानी दोबारा से उसको चालू करेगा, दोबारा उसको एक्टिवेट करेगा, और दोबारा से बूस्ट करके उसको आपके पौधे को देना शुरू कर देगा। यानी ऐसे जीवाणु भी अब आपके पास होंगे जो आपकी मिट्टी के अंदर पड़ी हुई इनएक्टिव, यानी जो सक्रिय नहीं है, नॉन एक्टिव पोटाश को भी दोबारा से एक्टिवेट करके देगा, और आपकी जो बचत है, आपकी रासायनिक पोटाश की जो मात्रा है, उसको 25% तक भी कम कर देगा। यानी 25% आप अपनी फसल के अंदर रासायनिक पोटाश की जो आवश्यकता है उसको कम कर सकते हैं इस जीवित सेना से। और इसका फायदा क्या है, देखिए, रासायनिक आपने एक बार डाला, और डालने के बाद में आपने क्या है, फिर दोबारा से उसकी कुछ समय बाद जरूरत पड़ती है। लेकिन जैविक के साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि जैविक को अगर आपने एक बार डाल दिया तो ये जीवित जीवाणु लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। यानी जैसे जैसे दिन का प्रभाव बढ़ेगा, दूसरे दिन कम असर था, पांचवें दिन ज्यादा होगा, 10वें दिन, महीने 2 महीने, तो यानी ये तो मिट्टी के अंदर रहने वाले हैं और मिट्टी में ही अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते हैं। जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है, इसी तरीके से ये जीवी जीवाणु भी अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और संख्या बढ़ेगी तो पोटास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहेगी, तो उपलब्ध कराएंगे पौधे को, और वो भी बगैर किसी एक्स्ट्रा डिमांड के साथ। तो ऐसा आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यानी कार्बन को भी हमने अच्छा कर लिया, पड़ी हुई पोटास को भी दोबारा एक्टिव कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं पौधे की जड़ों के लिए। पौधे की जड़ों का क्या काम है? पौधे की जड़ बेसिकली जमीन से पोषक तत्वों को खींचती हैं, पानी को खींचती हैं, और जो फास्फोरस वगैरह है उसको खींचती हैं, पोषक तत्व, पानी और ये सारी चीजें। लेकिन पौधा उतने ही पोषक तत्वों को ले पाता है जहां तक उसकी जड़ों की पहुंच रहती है। अब इस माइक्रोराइजा की क्या जरूरत है? माइक्रोराइजा एक ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट है, जादुई प्रोडक्ट है, कि ये पौधों की जड़ों के साथ में मिल करके एक मकड़ी के जाले की तरह पूरी मिट्टी में फैल जाता है, और उस पानी और उस पोषक तत्व और उस पोषक को भी खींच करके लाकर पौधे को देता है, जो कि उसकी पहुंच से बाहर है। यानी उस जड़ की पहुंच को बढ़ा देता है, और जिससे कि ज्यादा पोषक तत्व पौधे को मिलेंगे। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, ज्यादा पानी मिलेगा, तो आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वृद्धि करेगा। ठीक है। तो ये माइक्रोराइजा है। माइक्रोराइजा दो तरीके से होते हैं, ग्रेनुल में होता है, पाउडर में होता है। तो आने वाले समय में ये जो प्रोडक्ट है आपको दोनों ही रूप में देखने को मिल सकता है, जो कि आपको दाने के रूप में अच्छे से छिड़क कर, आप छिटक कर उसको दे सकते हैं। अब कंसंट्रेटेड फॉर्म में आप उसको ड्रेंचिंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है वो हम भविष्य में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं, जड़ों का विकास हो गया, अब चाहिए पौधे को एनपीके। वो कह रहा है भाई मेरे को तीनों चीजें चाहिए, एक साथ चाहिए, जिससे कि मैं लगातार मेहनत करता रहूं, मुझे बार बार एक एक चीजें टुकड़े में नहीं चाहिए, अब मुझे आगे तक पूरा अपना ब्रांच को बढ़ाना है, शाखा को बढ़ाना है। तो एनपीके बैक्टीरिया ऐसी एक सेना है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को बनाने में, सिंथेसाइज करने में, मोबिलाइज करने में और गतिशील बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है आपका, पहले भी आपका इस ये प्रोडक्ट एनपीके के नाम से, जीएनपीके के नाम से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता था, 1 लीटर में आता था। यही प्रोडक्ट अब नए रूप में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, दो अवतार में आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा लिक्विड के रूप में,
और एक मिलेगा दानेदार के रूप में। यानी अब हम अपनी खड़ी फसल, जैसे कि हमारा धान है, गेहूं की फसल है, या और अपनी मटर की फसल है, बाकी जो फसल है जिसमें कि हम बड़ी फसल में छिड़क कर खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इसको बड़े ही आराम से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और आप इसको बढ़िया से अपनी फसल की मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस के एक बैक्टीरिया की सेना को वहां पर स्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पौधे को लगातार नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की जो है अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। चलिए, अब हमने इसमें नाइट्रोजन एनपीके की भी मात्रा को हमने मेंटेन कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द पोटाश। एक नया प्रोडक्ट है, डायरेक्ट इंडस्ट्री में आप इसको नहीं देख सकते, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ट्रेडिशन में आपको मिलेगा जब आप बाहर की इंडस्ट्री से कंपेरिजन करेंगे। यानी पोटाश, ऐसी पोटाश जो कि समुद्र की शैवाल से निकाली गई है। अभी तक हम 10 किलोग्राम की बाल्टी के रूप में शैवाल का नाम सुनते थे। पीडीआर पोटाश ये एक ऐसी शैवाल है जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, कि जिसको उगाया जाता है समुद्र में, इसको खेती की जाती है। खेती करने के बाद वहां से कल्टीवेट करते हैं, फिर इसको अच्छे से प्रोसेस करके इसमें से पोटाश निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक पोटाश। तो एक शब्द में आपको बताना चाहूंगा पोटाश किसके लिए जरूरत है। जब फल पक रहा होता है, फल अच्छा बड़ा हो रहा होता है, तो बड़ा करने के लिए, फल को पकाने के लिए पोटाश की जरूरत होती है, पोटाश का स्प्रे किया जाता है। तो हमें ऐसी पोटाश चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल कंडीशन से निकाली गई हो, और सीधा स्प्रे करके पोटाश को वहीं पर पहुंचाया जाए जहां उसकी जरूरत है। यानी हमको फल पे ही डायरेक्टली स्प्रे करना है। तो भविष्य में आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी पोटाश मिलेगी जो कि सीधा आप स्प्रे, फोलियर स्प्रे करके सीधा आप अपने दाने के ऊपर और अपने फल के ऊपर इस पोटाश का इस्तेमाल में ला सकते हैं। और नेचुरल चीज से मतलब है कि पौधा जो है प्राकृतिक चीज से बनी हुई चीज को पौधा जल्दी पकड़ लेता है, एज कंपेयर टू रासायनिक। और विस्तार से जानकारी हम आपको भविष्य में इसकी देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब आती है न्यूट्रिएंट की बात। पोषक को, जो पौधा है उसको पोषक तत्व भी देने हैं, उसको कुपोषित नहीं रहना है, यानी हम उसको पूरा पोषण देंगे। तो ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, माइक्रो और मैक्रो दो तरह के होते हैं। माइक्रो का मतलब जिनकी बहुत कम मात्रा में पौधे को जरूरत है, मैक्रो का मतलब होता है जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा में। मैक्रो कौन कौन से हैं, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जो हम 50-50 किलो के बैग भर भर के डालते हैं क्योंकि थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये 5 से 6 है जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत है। बाकी आयरन है, मैग्नीज है, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है, कम मात्रा में। तो मेरी फसल को, मेरे पौधे को ऐसा मास्टर प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर ये सारे हों। तो गैल्वे आपके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहा है जिसमें एनपीके भी होगा और बाकी के 12 पोषक तत्व भी होंगे, और ये सभी के सभी आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको आप फोलियर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब आपके पौधे के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के चांसेस भी खत्म होंगे। यानी वेजिटेबल के अंदर, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट वाली जो फसलें हैं, इनमें इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ किसान भाई परिवार से होंगे तो समझते होंगे, मिर्च की फसल में, टमाटर में, घिया, तोरी, बैंगन, टिंडे, इन सब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट। यानी अब गैल्वे मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट भी आपके लिए नई प्रोडक्ट रेंज में लेकर आ रहा है। ठीक है, मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट के साथ में अब आता है जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। पत्तियां पीली पड़ गई हैं, साफ पानी भी लगा रहे हैं हम, तो पानी भी हमारी फील्ड के अंदर खड़ा हुआ है, हमारी फसल फिर भी पीली पड़ती जा रही है, क्या करें। तो उसका कारण होता है जिंक। जिंक की कमी से आपकी फसल पीली पड़ने लगती है। तो गैलवे आपके लिए लेकर आ रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, जिसको आप फोलियर में स्प्रे कीजिए और अपनी फसल को पीलापन से दूर कीजिए। यानी आप कह रहे हैं नाइट्रोजन सर, यूरिया भी दे दिया, पानी भी डाल दिया, बाकी चीजें भी हम डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी पीला पड़ रहा है, तो सर उसका कारण होता है जिंक। जिंक की कमी के अंदर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, पौधे को जरूरत होती है इसकी, और इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, अब किसान भाई पहचान नहीं पाते उसको। तो जिंक की कमी की वजह से इसको दूर करने के लिए गैल्वे लेकर आ रहा है आपके लिए जिंक पाउडर फॉर्मुलेशन में, जिसको आप स्प्रे करेंगे और स्प्रे की वजह से आपकी जो फसल है उससे जिंक की डेफिशिएंसी को आसानी से दूर किया जा सकता है। अब आता है बोरोन। बोरोन देखिए, कभी कभी आप देखते हैं पत्ते, पत्ते जो है किनारों से सर जलना शुरू हो गए, मेरा पत्ता जल रहा है। आपने अमरूद में देखा होगा, अमरूद में सर मेरा पत्ते जलने शुरू हो गए, आम के पत्ते साइडों से जलने शुरू हो गए। सर समझ नहीं आ रहा है ये बीमारी है या पत्ता सूख रहा है या ये क्या हो गया है। तो वो कमी होती है बोरोन की वजह से। भविष्य में आपको आने वाले समय में जल्द ही ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो आपकी फसल में बोरोन की कमी को, हॉर्टिकल्चर यानी फलदार फसलों में, सब्जी वर्गीय फसलों में
आपको बोरोन की कमी से उसको निजात दिलाने के लिए जल्दी ही आपके पास में एक सॉल्यूशन होगा, गैल्वे की रेंज के अंदर एक सॉल्यूशन होगा। और आप गर्व से कहेंगे कि हमारे पास में वो कंप्लीट रेंज है जिसके माइक्रो न्यूट्रिएंट के हैं, हम जिंक को भी टेक केयर कर सकते हैं, उसकी भी देखभाल करेंगे और बोरोन की भी देखभाल कर सकते हैं। साथ के साथ में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और क्या आपको मिलने वाला है, अब मिलेगा आपको कैल्शियम। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, कैल्शियम का बड़ा रोल रहता है। कैल्शियम का रोल क्या रहता है, आप देख रहे हैं टमाटर की अच्छी खासी फसल लग रही है, लेकिन नीचे से काले काले धब्बा सड़ना शुरू हो गया है। आप कहेंगे सर ये तो बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये कैल्शियम का न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, यानी पौधे को पूरा कैल्शियम नहीं मिल रहा है इस समय पर, जिसकी वजह से कभी कभी आप देखेंगे आपका फल जो है वो चटकने लगता है, आपको लगता है उसमें लाइन आ गई है एक, सर मेरा फल फट रहा है। फल जैसे नींबू में आप देखते हैं, आप टमाटर भी देखते हैं, कभी कभी मार्केट टमाटर खरीदते हैं उसमें निशान आ जाता है। ये सारी चीजें जो है कैल्शियम की वजह से। तो गैल्वे अपने प्रोडक्ट रेंज के लिए लेकर आ रहे हैं कैल्शियम, जो कि डायरेक्टली आप फल के ऊपर स्प्रे कीजिए और आपको कैल्शियम की परेशानी से निजात मिलेगी। यानी किसानों के लिए फूल की भी दिक्कत नहीं है, आपको फल की भी परेशानी नहीं है, हर समय आपको उसमें मिलेगा। अब आता है आयरन। आयरन बहुत जरूरी है, इंसानों के लिए भी लोहा जरूरी है और पौधों के लिए भी जरूरी है। आयरन ऐसा है जिसमें कि अगर जरा सी भी ऊपर नीचे कमी हो जाए तो पत्ती जो है वो पूरा अच्छे से क्लोरोफिल यानी हरा रंग नहीं बनाती। हरा रंग नहीं बनाएगी तो किसान को उसको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, किसान कहेगा फसल स्वस्थ नहीं है, इसमें कुछ कमी है। तो उसके लिए हम आपको लेकर आ रहे हैं बहुत ही हाई क्वालिटी का चिलेटेड, इसको हम आयरन बोलते हैं। चिलेटेड क्या है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये एक डेवलप प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी बेस है। चिलेटेड का एडवांसनेस होती है, कुछ फायदे अलग होते हैं, जो कि थोड़े शब्दों में कहूं तो ये हाई पीएच और लो पीएच सॉइल में भी अच्छे से काम करता है, जहां पर नॉर्मल जो प्रोडक्ट होते हैं, नॉर्मल आयरन का जो प्रोडक्ट होता है वहां पे काम नहीं करता, लेकिन चिलेटेड जो है वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो इसको आगे हम विस्तार से बताएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। अब आता है ह्यूमिक फल्विक एंड वाइटामिन, यानी मास्टर ब्लास्टर, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ह्यूमिक भी होगा, फल्विक भी होगा और विटामिन भी होंगे। तो सर ये क्या होगा, ये होगा फल फूल के समय, यानी फल लगने से पहले फूल, अच्छे फूल चाहिए, फूल गिरना नहीं चाहिए, ज्यादा समय ज्यादा फूल लगेगा तो बढ़िया फल बनेगा। तो सर हमारा प्रोडक्ट स्ट्रेस, यानी हमारा पौधा जो है सर वो तनाव में आ जाता है। तनाव का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई कीड़ा आया, कीड़े ने अटैक किया फूल पे, पत्ती पे, तो किसान क्या करते हैं, नॉर्मली किसान उस पर रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल डालते हैं कीड़े को मारने के लिए। तो कीड़ा तो मरता है लेकिन पौधा पे भी स्ट्रेस आता है, तनाव आ जाता है। यानी आपको फीवर आ जाए, फीवर की वजह से आप कोई दवाई लें, मेडिसिन ले लें, लेकिन आपको उस बुखार का असर आपके ऊपर बना रहता है कुछ समय तक, 2 से 3 दिन। इसी तरीके से पौधे पर भी केमिकल का असर बना रहता है, और जिससे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उतना अच्छे से पैदावार नहीं देता। उसको दूर करने के लिए ये एक मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट है, जिससे कि आप ह्यूमिक फेल्बिक को उसमें मिक्स करके एक बार अच्छे से अपने प्रोडक्ट तनाव से दूर कर सकते हैं, साथ के साथ उसमें फ्लावर की जो फूलों की मात्रा है उसको भी अच्छा बेहतर बनाए रख सकते हैं। ठीक है मनुष्य। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, आता है सीवीड यानी बकेट। बकेट आपने देखा होगा, 10 किलोग्राम की बाल्टी, हम सबकी प्यारी और हम सबके फेवरेट, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट बेहतरीन प्रोडक्ट, जो कि सीवीड बायोस्टिमुलेंट के रूप में। ये प्रोडक्ट अब लाइसेंस में आ गया है। अब इसको सिर्फ वही लोग इसको ट्रेड कर पाएंगे, बेच पाएंगे जिनके पास लाइसेंस होगा फ्रेंचाइजी के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये प्रोडक्ट भी आपको अब देखने को मिलेगा नए अवतार में, नई फॉर्मुलेशन के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, और साथ के साथ सॉरी नई पैकेजिंग भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसको ज्यादा एरिया में इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट से ज्यादा फायदा ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आप पीवीवी के रूप में एक अच्छे हैंडसम अमाउंट के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बाल्टी की बात हुई, यानी हमने बाल्टी पे भी बात की, फूल पे भी बात की, यानी आप देख रहे हैं गैलवे के पास ना सारी चीजें हैं। लेकिन अभी भी हम रासायनिक की देखें, सर वो जो कीड़ा मारने वाली दवाई इस्तेमाल करता है किसान, 3 3 4 4 बार इस्तेमाल करता है, पर हमारे पास में अभी कीड़े की दवाई नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम उसको दे सकते हैं जिससे कि उसमें भी हमारा कुछ थोड़ा सा बिजनेस बन जाए, हमारी सेल हो जाए। तो जनाब आपके लिए गैलवे लेकर आ रही है स्प्रेडर। स्प्रेडर बोलते हैं कुछ लोग इसको, कुछ स्टिकर बोलते हैं, कुछ पेनिटेटर बोलते हैं। इसके 3 काम होते हैं, यानी आप देखेंगे
कि एक अच्छे स्प्रेडर का क्या होना चाहिए। स्प्रेडर से मतलब होता है कि आप पानी में इसको इस्तेमाल कीजिए मिला करके, इसके तीन फायदे आपको मिलेंगे। इसको इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? फसल का जो पत्ता है वो इतना स्मूथ रहता है, यानी चिकना रहता है, या फिर इतना खुरदरा रहता है कि जब भी आप उस पर स्प्रे करते हैं तो पानी की जो बूंदे हैं या तो उस पर गिरने के बाद में सीधा बाउंस कर जाती हैं, उछल के दूसरी जगह चली जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, या पौधे के पत्ते के ऊपर गिरेंगी या टूट करके फिर बिखर जाएंगी, यानी एक जगह पे अच्छे से सेट नहीं होंगी, या पूरी की पूरी बूंद जो है वो सिर्फ एक ही एरिया में जाकर गिर गई और पूरे पत्ते को गीला नहीं किया। तो मेरा यहाँ पे सवाल है, क्या इस समय अगर इस तरीके से पौधे के पत्ते पे स्प्रे किया जाए तो क्या आपके पूरे पत्ते को कीड़े के अटैक से या उसके नुकसान से बचाया जा सकता है? तो मैं कहूंगा नहीं। पूरी प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब आप उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से एक स्प्रेडर या स्टिकर इसमें ऐड करेंगे। नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी मात्रा आपको 0.1 ml में डालनी होगी 1 लीटर के अंदर। ना 1 ml डालना है, ना 2 ml, ना 5 ml, पॉइंट में डालना होगा, यानी हाई कंसंट्रेशन वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी मात्र पॉइंट में अगर आप उसको डालेंगे तब भी उसका जो क्वालिटी है और उसकी जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है और उसको जो आप उसको इस्तेमाल में लाएंगे तो उसका रिजल्ट कहीं बेहतर होगा। जो आप एमएल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं 5 ml डाल रहे हैं, 10 ml डाल रहे हैं, उससे कहीं कम, सिर्फ आप अपने 0.1 ml में ये प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा हमारी प्रोडक्ट के कॉम्बो के अंदर जल्दी ही, जो कि आपके पास में संपर्क में आने वाला है। तो इस प्रकार से मेरे पास में ये प्रोडक्ट रेंज है। आने वाले समय में मैं और बहुत अच्छी जानकारी आपको दूंगा। तो फॉर टाइम बिंग अभी मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। मैं चाहूंगा कि कुछ भैया मेरे साथ में हैं, कुछ भैया आगे के इस सेशन को पढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहली बात तो मुझे काफी प्राउड फील हो रहा है, और मुझे लग रहा है सभी लोगों को ही हो रहा होगा। जिस तरह से अभी भैया ने बात किया है, दिनेश जी ने, और ट्रेनिंग की शुरुआत बिल्कुल उन्होंने सरलता से दिया।